तो ये औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरा विवाद हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल पांडे। राहुल, पहले तो मुझे अपडेट दीजिए कि ये जो हिंसा भड़की, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल। सबसे पहले बीती शाम 7 साढ़े 7 बजे जो है ये हिंसा की चिंगारी जो है नागपुर के महाल इलाके में भड़की थी और उसके बाद देखते ही देखते जो है दो गुट आमने सामने हुए, पथराव किया गया, एक दूसरे पर आगजनी की गई, पुलिस को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया। उसके बाद जो है पूरी रात नागपुर में जो है स्थिति भले ही नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। 2 से 3 हजार के करीब जो है पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त फोर्सेस जो है वो मंगाई गई है। देर रात तक जो है पूरे परिसर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने करीब 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया है। तो फिलहाल नागपुर में जो है धारा 144 लागू कर दिया गया है, कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखने, अपने घरों से बाहर ना निकले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात हिंसा के बाद जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक बैठक हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। जो भी स्थिति नागपुर में है उसकी जानकारी नागपुर के सीपी से ली गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है नागपुर में जो हिंसा हुई है उस पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है आज सुबह नागपुर के लिए रवाना होगा, जिसपे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और नागपुर जिले के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे और नागपुर में जहां पर ये हिंसक घटना घटी है उस इलाके का निरीक्षण करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एहतियात बरत रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हिंसा की चिंगारी नागपुर से निकलकर कहीं और न भड़के, क्योंकि कुछ जानकारी ये भी है कि नागपुर के महाल के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देर रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास नागपुर के ही हंसपुरी इलाके में भी हिंसक घटनाएं जो है वो घटित हुई हैं। कुछ अज्ञात लोगों ने चेहरे पर नकाब बांधकर कुछ दुकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में पुलिस हिंसा और अफवाहों पर विश्वास न करे, इसको लेकर फैले ना, इसको लेकर ध्यान लगाए हुए सोशल मीडिया पर जो है पैनी नज़र जो है वो बनाए हुई है। इसके साथ साथ जो इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे जो मुख्य सूत्रधार है उसकी तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुलिस को जो है कड़े से कड़े कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस पूरे हिंसक घटना में करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना मिली है। कुछ लोग जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं इस पथराव में। उपद्रवियों ने न सिर्फ आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया है बल्कि पुलिस वैन को भी निशाना बनाया है। आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे थे उन्हें भी टारगेट किया है। इसके साथ साथ भीड़ को तितर बितर करने के लिए, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जब पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज की, बल प्रयोग किया, तब उपद्रवियों ने कुछ पुलिस के अधिकारियों पर भी हमला किया। इस हमले में डीसीपी लेवल के एक अधिकारी निकेतन कदम जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जो जानकारी मिली है उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जी राहुल, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताइए कि ये जो पूरा मामला है कहां से शुरू हुआ और ये बवाल में कैसे तब्दील हो गया, साथ ही इस मामले में अब तक जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन क्या हुआ है? कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई प्रोटेस्ट हो रहा था और कोई वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये पूरी अफवाह फैली और उसके बाद सब ये पूरी हिंसा शुरू हुई। देखिए, मार्च के पहले हफ्ते से ही महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और बजट सत्र के पहले दिन ही सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया। वहां से ही जो है औरंगजेब का मुद्दा राज्य में गर्म हुआ। धीरे धीरे औरंगजेब की कब्र की हटाने की मांग जो है वो शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से यह भी मांग की गई थी। इसके अलावा जो हिंदुत्ववादी संगठन है लगातार उनसे ये मांग की गई, उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाए। इसको लेकर अल्टीमेटम भी दिया गया था। कल
मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से आंदोलन जो है वो हटाया गया था और सभी जिला अधिकारी के कार्यालय में जाके हिंदुत्ववादी संगठनों ने ज्ञापन दिया और मांग की कि जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। इसी कड़ी में नागपुर के महाल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से औरंगजेब की कब्र का जो पुतला है वो दहन किया गया और कुछ घोषणाएं हुई, कुछ नारेबाजी हुई, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोग जो दूसरा गुट है वो नाराज हुआ और देखते ही देखते दोनों गुट आमने सामने हो गए। फिर उसके बाद वहां पर नारेबाजी होती है, घोषणाएं होती है और देखते ही देखते भीड़ जो है वहां पर काफी इकट्ठा हो जाती है। बताया जाता है 1000 से 1500 लोगों की संख्या जो है वो उस समय वहां पर मौजूद रहती है और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण होती है और देखते ही देखते ये पूरा मामला जो है एक हिंसक घटना के रूप में तब्दील हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो महाल इलाके में स्थित है, वहां से आरएसएस का मुख्यालय जो है वो 800 से 1000 मीटर की दूरी पर है। यानी कि वहां पर पुलिस की व्यवस्था पहले से ही थी क्योंकि संवेदनशील इलाका था, आरएसएस का मुख्यालय था, इसके साथ साथ जिला अधिकारी का कार्यालय भी था, जिसके वजह से तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और इस भीड़ को चिटनिस मार्ग पर डाइवर्ट करने की कोशिश की और इसी दौरान जो है दोनों गुट जो आपस में भिड़ गए और ना सिर्फ भिड़े बल्कि भीड़ को तितर बितर कर रही पुलिस, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही पुलिस पर भी हमला किया गया और इस हमले में कई लोग जो हैं वो जख्मी हुए और इसके बाद इलाके में स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बन गई। क्रेन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ियां हो, करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जाती है और उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ दुकानों को भी निशाना बनाया जो चश्मदीद हैं, उनकी माने तो चेहरे पर नकाब पहनकर आए लोगों ने उनके घरों पर भी पथराव किया और देखते ही देखते यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन जाती है। लगातार अब इस पर जो है देखिए सियासत तो होना अब लाजमी है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा था, औरंगजेब की चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र से जुड़े कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हैं, उस पर बातचीत नहीं हो रही थी, सिर्फ औरंगजेब को लेकर चर्चा हो रही थी। ऐसे में नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी जिसे कहा जाता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं घटित होना, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं जिनके हाथों में राज्य के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ऐसे शहर, ऐसे जिलों में हिंसक वारदात, हिंसक घटना कहीं ना कहीं अब विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है और आज महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र का तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है और ऐसे में आज इसकी गूंज जो है ना सिर्फ महाराष्ट्र की विधानसभा में भी सुनाई देगी बल्कि संसद में भी सुनाई देने वाली है। जी, ये राहुल अफवाह फैली थी कि कोई धार्मिक पुस्तक जो प्रदर्शन के दौरान जलाई गई और वो तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हुई और उसी को देखते हुए विशेष समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है, न्यूज़ 24 भी अपील करता है कि किसी भी तरह की बिना तथ्य जाने जो लोग हैं वो किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करें क्योंकि ये अफवाहें बहुत ज्यादा माहौल को खराब करती हैं। राहुल, जी बिल्कुल, जब कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाएं होती है, खास करके 2 समुदायों के बीच, 2 जातियों के बीच, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार के सामने यही होती है कि ये हिंसा की आग कहीं और ना भड़के क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार जो है गर्म होता है, असामाजिक तत्व जो है एक्टिव होते हैं और लगातार जो है भड़काऊ पोस्ट वगैरह किए जाते हैं। इसी कड़ी में नागपुर पुलिस जो है पैनी नज़र बनाए हुए खास करके सोशल मीडिया पर और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। ना सिर्फ नागपुर पुलिस बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के जितने भी आला नेता हों, प्रशासन के अधिकारी हों, वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें क्योंकि जो हिंसा नागपुर में हुई है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है अफवाह बताई जा रही है। हालांकि पृष्ठभूमि आंदोलन है, आंदोलन की वजह से आंदोलन के बाद जो है इस तरह का तनाव शहर में हुआ और जिसके बाद ये हिंसा भड़की। लेकिन बताया जो जा रहा है कि
लोग जो हैं अफवाहों में आकर दो समुदाय के बीच में ये हिंसक घटना घटी हुई है। फिलहाल पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी प्रकार की हिंसक अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो सीपी हैं रविंद्र सिंघल, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है। पल पल की जानकारी देवेंद्र फडणवीस जो हैं सीपी से ले रहे हैं। पुलिस इलाके के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगालने का काम कर रही है। जो इसके पीछे का मुख्य सूत्रधार है उसके तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दे दिया है, हिंसा के पीछे जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देर रात करीब राहुल, 1 इसमें घंटे के एक सवाल और आसपास उठ रहा है। सब जानते हैं कि नागपुर एक वहां पर शांति प्रिय इलाका है। नितिन गडकरी इसी बात की जिक्र भी कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की।